नमस्कार छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा का जो चर्चा का विषय वस्तु है वह है समावेशी शिक्षा प्रणाली में नियमित अध्यापकों की भूमिका तथा साथ ही साथ उनका उत्तरदायित्व। समावेशी शिक्षा में नियमित अध्यापकों की सक्रिय भूमिका होती है। उन्हें विशेष विद्यार्थी के संदर्भ में विशेष अध्यापक के संपर्क में रहना होता है, जिससे विद्यार्थी पढ़ाए जाने वाले विषय को आत्मसात कर सकें, समझ सकें, सूझ कर सकें, न कि उसमें आने वाली समस्याओं से अकेले जूझें, समस्याओं का आडंबर न बन जाए। इसलिए समस्याओं के निदान हेतु अध्यापक की भूमिका अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दृष्टिहीन विद्यार्थी को कक्षा में अन्य सामान्य विद्यार्थियों की भांति समान रूप से सम्मिलित होना चाहिए, होना होता है, होते भी हैं। सर्वप्रथम कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, माधुर्यपूर्ण हो, जहां किसी भी विद्यार्थी के साथ दिव्यांग या दिव्यांगता के कारण भेद न किया जाए। जहां तक संभव हो सके नियमित अध्यापक द्वारा कक्षा में चलने वाली प्रत्येक क्रिया में दृष्टिहीन विद्यार्थी की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए। उसके बैठने का स्थान इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे आने जाने की सुविधा न हो, आसानी के साथ आवागमन हो। बाहर का शोर भी उसे प्रभावित न करे, क्योंकि श्रवण वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नियमित अध्यापक को कक्षा में पढ़ने वाले दृष्टिहीन विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए। उसकी अपनी मांग क्या है, उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उसके प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की भी जानकारी उसे होनी चाहिए। उसकी उपलब्धि का आकलन कैसा होगा, इसकी भी जानकारी उसे होनी चाहिए। उसकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उसको क्या कठिनाइयां आ रही हैं या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, इन कठिनाइयों का निदान क्या होगा, इन प्रश्नों पर भी अध्यापक का चिंतन होना चाहिए। बच्चों से संबंधित साहित्य अथवा सामग्री विशेष अध्यापक से प्राप्त कर पढ़नी चाहिए, जिससे उसके पूर्वाग्रह समाप्त हो जाएं। अध्यापक विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से निचोड़ निकाल करके विशिष्ट सामग्रियों को छात्र के सामने रखता है। उदाहरण के लिए पुस्तक में कोई सामग्री 4 से 5 पेज में दी गई होती है, उसका सार निकाल करके नोट्स के रूप में आप लोगों को आपके अध्यापक हम लोग उपलब्ध करवाते हैं एक सार तत्व में। इस तरीके से किया जाए। नियमित अध्यापक को दृष्टिहीन विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरणों के बारे में वे उन्हें सजेस्ट कर सकें, उन्हें विचार दे सकें, भाव दे सकें। द्विआयामी और त्रिआयामी स्पर्शीय सामग्री व स्पर्शीय मॉडल आवश्यकता के अनुसार कक्षा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनके माध्यम से दृष्टिहीन के साथ साथ दृष्टिवान विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते समय दृष्टिहीन विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अध्यापक को विशिष्ट अध्यापक से परामर्श लेना चाहिए। बीच बीच में एक दूसरे से राय मंत्रणा करनी चाहिए, विशेषज्ञता लेनी चाहिए, जिससे दृष्टिहीन विद्यार्थी अर्थपूर्ण क्रिया कर अपने अधिगम को स्थायी बना सके। वह साथ साथ सामूहिक क्रिया में अपनी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ये अनुभव उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, वह परिणाम स्वरूप उसमें स्वस्थ स्व प्रत्यय का विकास भी होगा। कक्षा में किसी प्रकार की फर्नीचर आदि द्वारा रुकावटें उत्पन्न न हो, इसका समुचित ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान नियमित अध्यापक का दायित्व भी है, यह उसका नैतिक दायित्व है कि वह किसी भी विद्यार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाए जिससे उसे चोट न लगने पाए।
दृष्टिहीन विद्यार्थी के आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में उसके सहपाठियों में से एक एक की जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वह इसे साथ लेकर विद्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, विशेष रूप से विज्ञान कक्ष, खेल के मैदान, पीने के पानी के स्थान पर, शौच आदि स्थान पर इत्यादि। धीरे धीरे दृष्टिहीन में स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता का विकास होगा। उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर दृष्टिहीन विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं और देखे भी जाते हैं। विद्यालय में होने वाले सभी आयोजनों में दृष्टिहीन विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय में श्यामपट्ट कार्य प्राथमिक कक्षाओं में अधिक होता है, अतएव नियमित अध्यापक का यह कर्तव्य है कि श्यामपट्ट पर अध्यापक जो भी लिखवा रहा हो वह बोल बोल कर लिखवाए, जिससे दृष्टिहीन विद्यार्थी यदि लिखना चाहे तो लिख सके। नियमित अध्यापकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेल लेखन एक कठिन व धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, अतः दृष्टिहीन को लिखने में अधिक समय लग सकता है। यदि दृष्टिहीन ब्रेल लिखने में कठिनाई महसूस करे तो दृष्टिवान विद्यार्थी की मदद ली जा सकती है। दृश्य सामग्री के प्रयोग के समय नियमित अध्यापक को विशेष अध्यापक की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अवश्य पूछना चाहिए, निरंतर पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, जिससे दृष्टिहीन विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी हो सके और वे भी विषय को अत्यंत सहजता के साथ, अत्यंत सरलता के साथ तथा सारगर्भिता के साथ समझ सके और अपनी समझ को प्रमुख बना सके। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा में नियमित अध्यापकों की भूमिका के संदर्भ में यह प्रस्तुति रही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।